4 हिस्सों में जो तुम दूध कटोरी में लेकर शंकर को समर्पित करते हो, शिवजी पर जो तुम दूध चढ़ाते हो, शंकर पर अगर थोड़ा सा भी 1 चम्मच भी दूध चढ़ाया है तो 4 हिस्से हो गए। पहला वो दूध का हिस्सा गया कहां? वास्तु के देवताओं के पास। किसके पास गया है? जम के बोलिए जरा। वास्तु के देवताओं के पास, जो दूध से स्वीकृत रहते। हिंदू धर्म में आज भी नियम है, जब वास्तु पूजन होती है तो गैस पर रखकर दूध को उफाना जाता है, तपाया जाता है, दूध गिरता है तो उससे मालूम पड़ता है कि वास्तु का देवता कितना प्रसन्न हुआ है। एक भाग गया वास्तुदेव के पास, शंकर ही वास्तु के देवता हैं। दूसरा भाग गया, जैसे ही हम दूध चढ़ाते हैं वो दूध जलाधारी पर गिरता है। बोलो सही है कि गलत? जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, शिवलिंग पर अगर आपने दूध चढ़ाया तो ये गोल जो जलाधारी है इस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जलाधारी कौन है? माता पार्वती। जब ये दूध गिरा जलाधारी पर गया तो जलाधारी पार्वती है। पार्वती किन की पुत्री है? मैनावती की। मैनावती किसकी पुत्री है? पितरों की। जब ये दूध पार्वती के हस्त कमल पर जाता है, पार्वती इस दूध का भाग मैनावती को देती हैं कि माता आपने मुझे दूध पिलाकर पालन किया है। इस भाग को जब मैनावती को मिलता है तो मैनावती अपने पितरों को प्रदान कर देती है कि आपके बल पर आज मुझे यह प्राप्त हो रहा है, आज मुझे मिला। तो शंकर पर चढ़ाए गए दूध का एक भाग वास्तु को गया, दूसरा भाग जम के बोलो पितरों को गया, तीसरा भाग शिव को चढ़ाया गया दूध का तीसरा भाग जाता शंकर के गले में जो विषधर बैठा है। कौन? वासुकी नाग। वासुकी नाग। सांप को दूध क्यों पिलाया जाता है? उत्तर दे कोई जिसको ज्ञात हो। सर्प को दूध क्यों पिलाया जाता है? किस लिए पिलाते हैं? उसका एक कारण होता है, सर्प जिस दूध को पीता है उससे उसका विष बढ़ता है। सांप दूध जब पीता है तो उसका विष की मात्रा बढ़ती है, उसका जहर और जहर का जो तत्व है वो बढ़ने लगता। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा, जितना दूध पिलाओगे उतना विष उगलेगा। सुना है कि नहीं सुना कहावत को? जितना दूध पिलाओगे उतना विष उगलेगा। सर्प की गणना के अंतर्गत सांप जिस दूध को पीता है उसका वो विष बनाकर प्रदान करता है, उसका विष। तीसरा भाग सर्प को जा रहा है जो शिव जी के गले में। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जिस समय पर मंदिर में हम अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उस समय पर सर्प को हटा दिया जाता है। बोलो हटाते कि नहीं हटाते? जिस समय आप दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत स्नान करा रहे हैं, शंकर जी का स्नान कर, उस समय वो सर्प को हटा दिया जाता है। सर्प को हटा देते हैं। जब सर्प वहां रहता ही नहीं है तो तीसरा भाग फिर सर्प को कैसे प्राप्त हो गया? शंकर जी पे चढ़ाए हुए दूध का तीसरा भाग सर्प को कैसे मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा भाग जो कंठ पर भगवान के विष विराजमान है, उस विष से दूध का स्पर्श होता है। प्रत्येक शिवलिंग के अंदर, प्रत्येक शिवलिंग के अंदर, सारे ब्रह्मांड में जितने शिवलिंग हैं, प्रत्येक शिवलिंग के अंदर
वासुकी नाग का चौथे नंबर का भाई करकोटक उसके अंदर विराजमान है, प्रत्येक शिवलिंग के अंदर। जब हमने दूध चढ़ाया, तीसरा भाग किसके पास गया? बोलते जाओ, पहला किसके पास गया है? सबसे पहला किसके? दूसरे नंबर का जम के बोलो, पितरों का। तीसरा सर्पदेव के पास है, नागों के पास। और दूध चढ़ाने का चौथा भाग कहां जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इस मनुष्य की देह को पाने के बाद हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम 33 कोटि देवता को अलग अलग स्नान करा सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग दूध चढ़ा सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग चावल चढ़ा सकें, 33 कोटि देवता को अलग अलग हम चंदन चढ़ा सकें। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं। तो क्या करा? दूध शंकर जी पे चढ़ाया। जब वो बहकर नीचे जा रहा है, जहां से निकलकर दूध उत्तर की ओर जा रहा है, उस स्थान पर जहां दूध जमीन पर गिरा, गिरते से जितनी दूर तक गया, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, उनको उसका भाग प्राप्त हो जाता है, उनका भाग उसको